हाँ जी, तो अभी हम ग्रॉसरी करके आ गए हैं। तो हमने सामान खरीदा वहाँ पे, काफ़ी कुछ सामान खरीदा, लेकिन मैं वहाँ भी आपसे बात कर रहा था कि हमारा इंडियंस का कुछ ऐसा रहता है कि जब भी हम किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर हम रेट्स देखते हैं कितने का पड़ता है जी। तो जहाँ हम मार्केट में जाते हैं तो जहाँ डॉलर्स में होता है तो हम देखते हैं, जल्दी से हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि $5 का तो 300 का हो गया कोई भी सामान अगर हम ले लें। तो हम इंडिया में देखते हैं यार इंडिया में तो ये 100 या 125 रुपये का है, तो हमें महंगा लगता है ऐसे। लेकिन जहाँ पर रेट्स ऐसे ही हैं, कॉस्टली है जहाँ पर, लेकिन सामान की जहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो कुछ एक हमने कंपैरिजन आज जहाँ सामान का किया है, जो भी ग्रोसरी हमने की है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया का और कनाडा में जहाँ रेट्स का कितना फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा गेहूं का जो आटा है। गेहूं का जो आटा है जहाँ पर लगभग कोई 130 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ा हमें, जो हमने कल खरीदा। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर अगर हमने लोकल कोई आटा लेना हो तो 40-45 रुपये, लेकिन अगर किसी ब्रांड का हमने लेना हो तो वहाँ पर 50 से 70 रुपये के बीच में पड़ता है वो। तो इसमें लगभग हम अगर काउंट करते हैं तो 70-80 रुपये का डिफरेंस इसमें हमें लगा। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि क्वालिटी गेहूं का जो आटा है उसकी बहुत बढ़िया है। इसी तरह मैगी का हमने एक कंपैरिजन करने के लिए हमने 70 ग्राम का पैकेट लिया था, वो हमें 23 रुपये का पड़ा, जहाँ हमने डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट किया। और इंडिया में लगभग वो 14-15 रुपये का पड़ता है, तो इसमें भी 8-9 रुपये का डिफरेंस इसमें है। तो उसके बाद हमने 5 किलो प्याज लिए, तो लगभग हमें वो पड़े कोई 478 रुपये और लगभग कोई 90 रुपये पर केजी के हिसाब से। वेयर एज इंडिया में अगर हम प्याज खरीदते हैं, क्योंकि अभी हम जुलाई में वहाँ से इंडिया से आए थे कनाडा में, तो उस वक्त जो प्याज की जो कीमत थी वो 35 से 40 रुपये तक थी। लेकिन जब उसकी स्केर्सिटी हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है, तो वो लगभग कोई 60-70 तक चला जाता है प्याज। तो इसमें भी लगभग जहाँ पर जो रेट्स हैं वो लगभग डबल के हिसाब से हैं एट प्रेजेंट, जो रेट इंडिया में है और जो कनाडा में है। इसी तरह मैंने आपको वीडियो में भी एक खीरा दिखाया था कि वो कितना साइज उसका कितना बड़ा है। इंडिया में जैसे पंडोल होते हैं उस साइज के खीरे हैं, जहाँ पर छोटे छोटे भी हैं, वो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन हमने बड़े वाला खरीदा। तो वो हमारा जो पर केजी है वो लगभग 250 रुपये के हिसाब से हमें वो खीरे पड़े। वेयर एज इंडिया में अगर हम खीरे की बात करें तो वो अभी पीछे जुलाई में जब हम आए थे तो उसका रेट था कोई 35-40, 30-35-40 के बीच में था। तो 60-70 का भी हो जाता है जब उसमें मार्केट में जो फसल नहीं होती है, स्टोर से जब खीरा आता है तो उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। तो लगभग उसमें भी हमें, जहाँ पर इसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आया, लगभग 200 रुपये का, 180 रुपये का डिफरेंस इससे खीरे में हमें लगा। टमाटर की अगर बात हम करें तो हमें डॉलर्स का रुपीज़ में कन्वर्ट करके 340 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ा, जबकि इंडिया में जो टमाटर है वो लगभग 60 से 70 रुपये की रेंज में रहता है। कभी कभार महंगा हो गया तो 80-90 रुपये का हो गया, नहीं तो इसी रेंज में रहता है। बल्कि जब इसकी फसल आती है तब तो 20-25 रुपये, 30 रुपये किलो के हिसाब से भी पड़ता है। तो लगभग 200, 250, 250 के बीच में इसका भी डिफरेंस हमें लगा। और अदरक की अगर हम बात करें, मैंने वीडियोस में भी आपको दिखाया था कि उसका क्वालिटी ऑफ जिंजर कितनी बढ़िया थी। बड़े बड़े मोटे मोटे पीस थे, कोई भी पीस उसमें ख़राब नहीं था। लेकिन वो जिंजर की कॉस्ट 270 रुपये के करीब हमें पड़ी जब हमने ख़रीदा उसको। तो इंडिया में लगभग 100 से 150 रुपये के बीच में ये रहता है। तो 100 रुपये के हिसाब से डिफरेंस इसमें भी हमें लगा। फिर हमने एक कंपैरिजन करने के लिए ब्लू लेज का मैजिक मसाला वाला पैकेट लिया हमने।
तो वो हमें पड़ा लगभग कोई 266 रुपए का। वेयर एज अगर इंडिया में हम देखें तो वो 200 ग्राम का जो पैकेट है वो लगभग 100-125 रुपए का पड़ता है मार्केट में। अगर कहीं हम बड़े बाजार में बिग मार्केट में कहीं जाएं, हो सकता वहाँ पर 10-20 रुपए उसके ऊपर ज़्यादा चार्जेस कर लें, तो इसमें भी लगभग हमें कोई 150 से 160 रुपए का डिफरेंस हमें लगा। और यहाँ पर दूध जो हमने कल लिया वो 1 लीटर जो उसकी कॉस्ट थी वो 100 रुपये, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस हमें नहीं लगा, क्योंकि इंडिया में भी अभी जो इसकी कॉस्ट है वो लगभग 65, 70, 75 रुपये तक है जो दूध वहाँ पर है। लेकिन फिर मैं बात वही दोहराऊंगा कि दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी है जहाँ पर। इंडिया में तो चलो अब नहीं बोलना चाहिए कि मिलावट भी कई बार होती है उसमें। और अगर हम फिर दही की बात करें तो लगभग 290 रुपये केजी के हिसाब से जहाँ पर जो कर्ड था वो हमें मिला, जबकि इंडिया में हम अगर उसकी बात करें तो 80 से 90 रुपये, और किसी और बढ़िया ब्रांड का लेना हो तो 100 रुपये तक जा सकता है। तो इसमें भी लगभग 200 रुपये का फ़र्क हमें नज़र आया। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि क्वालिटी ऑफ कमोडिटीज़ जो जहाँ पर हैं, जो चीज़ें हैं जहाँ पर वो बहुत साफ़ सुथरी है, हाइजेनिक तरीके से रखी जाती हैं। हमें पूरी मार्केट में कोई ऐसा फ्रूट, कोई ऐसा सब्जी की कोई ऐसी आइटम हमें नहीं मिली जो ख़राब हो, या कोई एक पीस उसमें ख़राब हो। बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखी हुई थी, हाइजेनिक तरीके से रखी हुई थी। तो बड़ी अच्छी मार्केट हमें लगी। हाँ, इंडिया के हिसाब से हमें कॉस्टली लगती है, लेकिन अब बच्चे जहाँ पर आदी हो गए हैं इस चीज़ के, ये तो रेट कम ही देखते हैं कि खरीदना तो है ही। अब ये भी बता रहे थे कि हम जब शुरू में जहाँ पर आए थे तो हम भी पापा पहले रेट्स देखते थे, फिर उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते थे, तब जाके खरीदते थे। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि हमें भी आदत पड़ गई है। क्यों बच्चों, आदत पड़ गई है? तो अब इन्हें आदत पड़ गई है। अब हम ठहरे, अब शुरू से हमारी पूरी लाइफ जो है इंडिया में गुजरी है। हम तो पूरा हिसाब किताब करके कोई चीज़ अगर हमने खरीदनी हो तो हम खरीदते हैं। तो एक बात हमें और वहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि बिल कटवाने के लिए आपको किसी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उन्होंने बहुत से काउंटर वहाँ पर बना रखे हैं। अपना सामान उठाओ, जो आपने खरीदना है उठाया, अपनी बकेट में, बास्केट में डाला और जाके खुद उसकी बिलिंग कर ली। जैसे कि हमारे बच्चे कल कर रहे थे, खुद ही बिलिंग की और खुद ही पेमेंट, डिजिटली पेमेंट वहाँ पर कर दी। लेकिन कुछ एक लोग हमारे जैसे भी होते हैं जो नए नए आते हैं, उनको वहाँ पर शॉपिंग करने में थोड़ी असुविधा महसूस होती है, क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी के साथ यूज टू नहीं होते हैं। तो उनके लिए, जिसको असिस्टेंस चाहिए वहाँ बिलिंग के लिए, उनके लिए अलग से काउंटर लगे हुए हैं, तो वहाँ से वो ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग। हम रोज़ नई नई जगह जाएंगे, आपको घुमाते रहेंगे। तो आप कैसे देख सकते हैं, जब तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तब तक आपको किसी चीज़ का पता नहीं चलेगा, क्योंकि जहाँ बहुत सी ऐसी जगह हैं घूमने वाली, वर्थ सीइंग है, जो बहुत बढ़िया सुंदर स्थल हैं जहाँ पर घूमने वाले, तो मैं डे टू डे एक्टिविटीज़ उसके ऊपर मैं डालता रहता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल हमने बनाया है, दयाल फैमिली ब्लॉग्स के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आप उसको सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और उसको शेयर भी करें, सो दैट अधिक से अधिक बंधुओं तक हमारी ये वीडियोस पहुँचे। और जैसे हम कनाडा में घूम रहे हैं, आप भी हमारे साथ साथ कनाडा में घूमते रहें। तो आज इस ब्लॉग में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, बाय।